एक समय की बात है। एक गांव में दो लड़कियां रहती थी। उनमें से एक का नाम निशा था और दूसरी का नाम अंजलि था। वह दोनों आपस में सौतेली बहनें थी और वे एक ही घर में रहती थी। निशा की माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके कारण निशा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। निशा अंजलि को अपनी बहन की जैसी ही मानती थी, लेकिन अंजलि ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वह निशा को अपनी सौतेली बहन के साथ साथ अपना दुश्मन भी मानती थी और निशा से हमेशा जलती रहती थी। वहीं अंजलि की माँ की भावना भी कुछ इसी प्रकार की थी। वह भी निशा को हमेशा डांटती धमकाती रहती थी और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। निशा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम करती थी। उसके बाद वह गाय भैंसों को चराने खेत या जंगल में जाती थी। वह इतना सारा काम करने के बाद भी जब खाना खाने के लिए बैठती थी, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे सही से खाना नहीं खाने देती थी। हमेशा ताने मारती रहती थी। निशा को उसकी सौतेली माँ और बहन काफी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उसे कभी मार भी लगाया करती थी, जिससे निशा को बहुत दुख होता था और वह रोती थी। एक दिन निशा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती है और उसे गाय भैंस चराने जंगल में भेज देती है। और जब उसकी तबीयत खराब थी, फिर भी वह चली जाती है, तो उसने एक बूढ़ी औरत को अपनी ओर आते देखा और वह बूढ़ी औरत निशा के पास आई और धीमी आवाज में बोली, बेटा, मेरा गला सूखता जा रहा है, क्या तुम्हारे पास पानी है? निशा के पास पानी तो नहीं था, लेकिन निशा ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने के लिए दे दिया। निशा के इस व्यवहार से वह बूढ़ी औरत खुश हो गई और वहां से चली गई। अगले दिन वही औरत फिर से निशा के पास आई और पानी मांगा, तो निशा ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध पीने के बाद औरत फिर से वहां से चली गई और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर जब एक दिन निशा की सौतेली माँ को निशा के ऊपर शक हो गया और उसने निशा से पूछा कि यह भैंस इतना कम दूध क्यों दे रही है, तो निशा चुप रही और निशा की सौतेली माँ ने निशा को बहुत मारा और कहा, आज के बाद भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज के बाद तुम गाय और भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन निशा गाय भैंस को चराने नहीं गई। वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब निशा रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी आई और उस रोशनी में से परी बाहर आ गई और परी ने कहा, निशा, तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। तो निशा ने कहा, कैसी परीक्षा? परी कहती है, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज दूध पिलाती थी और मैं आज तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब भी तुम हंसोगी और रोगी तो तुम्हारे मुंह से सोना चांदी गिरा करेंगी और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इतना कहने के बाद परी गायब हो गई, लेकिन यह सब उसकी सौतेली माँ ने देख लिया था और फिर सौतेली माँ निशा के कमरे में आई और निशा को मारने लगी। जब निशा रोने लगी तो उसके मुंह से सोना चांदी गिरने लगा। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई और अगले दिन सुबह उसने अपनी बेटी अंजलि को गाय भैंस चराने के लिए भेजा। जब अंजलि गाय भैंस को चराने गांव से बाहर गई, तब उसे भी वह बूढ़ी औरत नजर आई और वह बूढ़ी औरत उसके पास आई। बेटी, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मेरे पास पानी नहीं है। अच्छा बेटी, मुझे गाय या भैंस का दूध दे दो। अंजलि ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकती और तुम चली जाओ यहाँ से। और उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगा दिया। और जब शाम को अंजलि घर आई तो उसने माँ को सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ अंजलि का व्यवहार सुनने के बाद वो गुस्सा हो गई और गुस्से में उन्होंने अंजलि को एक थप्पड़ मारा। उसके बाद निशा की सौतेली माँ ने निशा से माफी मांगी और निशा से कहा, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तो निशा कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मान रही हूँ। आप मुझसे बड़ी है और बच्चों की गलती पर डांटना और मारना तो माँ बाप का काम होता है, तो आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। निशा के इतना कहते ही निशा की सौतेली माँ
निशा को अपने गले से लगा लेती है और फिर वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।